मुझे 2018 में याद है, मुझे किसी सीधे टांग में सेलुलाइटिस हो गया था, पस पड़ गया था। याद है? कैसे बोल सकते हैं। यार मतलब मैं ये सोच रहा था कि जब मेरी टांग सूजना शुरू हुई थी हल्की हल्की ना, तो पहले स्टार्टिंग में तो पैर रखने में भी जो है ना वो तकलीफ शदीद। तो फिर तुम्हारे साथ ही शायद जाके मैंने दिखाया था अलग अलग क्लिनिक में। तो एक साहब ने तो कह दिया था वहाँ पे स्किन का भी, या पता नहीं स्किन का ऑर्थोपेडिक का कौन सा था, उन्होंने कहा था भाई आपकी जो है ना जगह जगह चीरा लगाना होगा बिल्कुल। और उसको जो है ना बस निकालना होगा सारा। मैं डर गया, उनका भाई शायद टांग भी ज़ाया हो सकती है। खैर फिर तुम मेरे पीछे लगकर मुझे फिर वो तबीबा के पास लेकर गए। तो तुम लेकर गए अंदर, उनके पास मैं बैठा, उन्होंने जो है वो चेक किया, चेक करते हुए बोला, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस के बारे में बात ही नहीं की मुझसे। कहते हैं जाओ जाके अपना LFT करवाओ। मैंने LFT में पता नहीं LFT करवाया तो पता लगा लिवर की वजह से प्रॉब्लम इनिशिएट हुआ। और उन्होंने क्या बोला पता है, साथ साथ तुम्हें भी याद होगा, कहते हैं चीरा दूर की बात है, सुई तक नहीं लगाने देना किसी को वरना टांग ज़ाया हो जाएगी। यार वो इलाज बड़ा पता मुश्किल था, 3 महीने की दवाई थी और 3 महीने में प्रोटीन का पी भी उन्होंने कहा था तुम पे आराम है। तो दाल में भी जो प्रोटीन था ना वो भी उन्हें आराम है। लेकिन वो दिन है मुनी और आज का दिन है, मेरे लिवर में वो इन्लार्जमेंट और कट्स तो दूर की बात, फैटी तक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सेलुलाइटिस कहाँ गया आज तक नहीं पता लगा। बिल्कुल ऐसा ही है यार, तुम्हारी तो ये कहानी कुछ भी नहीं। तो मैंने तो शायद तुम्हें कहानी बताई नहीं कि ये तबीबा मुझे मिली कहाँ से। मतलब यार जब मैं 8 साल का था हाँ। तो एक बीमारी थी, मुझे मुंह में छाले आ जाते थे। छाले तो एक नॉर्मल सा मामला था, क्या तुम्हारे कुछ क्रिटिकल था क्या छाले? यार क्या मुझे था? एक वक्त में 20-20 30-30 छाले मुंह में आ जाते थे, तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाता था। 2-2 मतलब क्या? महीने तक मैं बात नहीं कर पाता था। गुच्छे बन जाते थे? हाँ नहीं बिल्कुल, यार, ऐसा ही है। और तो ये क्यों होता था? यार वो कभी पता ही नहीं था अच्छा कि फिर? क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, इंडिया तक जाके मैंने इलाज कराया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। सही है, कोई डॉक्टर कहता था गाय का गोश्त मत खाओ, कोई कहता था ये मत खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ, यानी समझ लें हर चीज़ मुझ पे मना कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद चलो परहेज़ करने के बाद भी एक बीमारी सही हो तो बात बनती है ना, सही नहीं होकर दे रही थी, फ़र्क नहीं पड़ रहा था इतने इलाज के बाद। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये तबीबा होती हैं, इनके पास जाओ, और इतना इलाज करा लिया यही सही। हाँ। तो मैं चला गया वहाँ पे, मैंने जाके उनको बताया, उन्होंने मुझे चेक किया, मेरी नफ्स चेक की और देख कर कहती हैं बस अब हो गए ना, अब नहीं होंगे। मैंने कहा बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप। अच्छा। कहते हैं चैलेंज, तुम नहीं यार। अगली बार जब मेरे पास आओगे अगर हो गए तो मेरा नाम बदल लेना। मैं शौक, ये कैसे हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था उनका अच्छा। कि मैं थोड़ा सा डर भी गया कि यार चैलेंज नहीं ले सकते इनसे। फिर? लेकिन खैर, अच्छा अब मैंने सोचा यार इतनी बड़ी तो बात बता दी इन्होंने कि यार, दवाई कितनी महंगी देंगे, सही है ना। अच्छा, हाँ, definitely, हाँ, जाहिर सी 4-5 हज़ार की तो दवाई हाँ। होगी। तो उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी। पहले तो अपने क्लिनिक में देखा, कहते हैं यार मेरी दवाई तो ख़त्म हो गई है, तो एक काम करो बाहर से कर लो, इससे भी सही हो जाएगी। सही है। अब वो बाहर से जब मैं लेने के लिए गया वो दवाई 40 से 50 रुपए की थी। वो मैंने कहा यार हज़ारों की दवाई मैंने खाई है, 40-50 रुपए की दवाई क्या करेगी। तो 40-50 रुपए की दवाई? हाँ, अच्छा। तो मैंने खैर यूज़ करना शुरू कर दिया। 1.5 महीने तक मैं करता रहा, उसके बाद छाले जैसे गायब हो गए। मैं हैरान। अगली बार मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये मुझे बताएं कि यार ये 40 रुपए की आपने दवाई दी, अपनी भी नहीं, हाँ। बाजार से दवाई हाँ। लेने के लिए, हाँ। और इससे कैसे सही हो गया। और अगर ये आपको पता है ये फार्मूला, तो बाकी डॉक्टरों को नहीं पता। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर वो डॉक्टर आपको ये लिख के दे दें तो उनकी दुकान ना बंद हो जाए। बात तो सही है। बस वो दिन है, उसके बाद का दिन है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी बरादरी, सारे के सारे उन्हीं के पास जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे केसेस में उनके पास लेकर गया हूँ जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वालों ने मना कर दिया था कि ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये इन्फेक्शन सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन बहुत है, उसके बाद सब बेहतरीन होता है। आई थिंक कि पीपल नीड्स दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन, क्या कहते हो? सही है। और हमें जो है ना लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहिए, ये कार्य खैर लगता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से फिर मुझे एक ही बात समझ में आती है कि व्यूवर्स अब आप जो है ना वेट कीजिए, अब इंशाल्लाह जो है वो चलता फिरता अस्पताल चलते फिरते जो है ना वो एक तबीब आपके पास होगा आपके फ़ोन में, और इंशाल्लाह तराश जो है ना वो आप लोगों के लिए एक ये बहुत कीमती चीज़ लेकर आ रहा है, बहुत असासे वाली चीज़ लेकर आ रहा है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबीबा गौहर लोधी है। DUMS मैंने किया हुआ है, FTJ किया हुआ है। DUMS जो है डिप्लोमा यूनानी मेडिसिन सिस्टम पे चलता है और हमारे यहाँ सर्जरीज़ भी होती हैं। हमें एक्चुअल हर्बल मेडिसिन या हर्बलिस्ट को देखते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ जो है ये मेडिकल से हटके है। ये मेडिकल से हटके नहीं, ये बेसिक है।
बेसिक चीज़ जो है और मेडिकल साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी है। जैसे आप पहले सिल पे मसाला पीसती थी, आज आप मशीन में मसाला पीसती हैं। बेसिकली ये जो है हमारी बेसिक बीमारियाँ, बेसिक दवाइयाँ बनती ही हमारी DOMS से है। मेडिसिन जो यूनानी मेडिसिन तिब से बनती है। अभी हम बहुत सारी डिजीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ये आपको दूंगी कि DUMS होता ही क्या है, ये डिजीज़, ये बीमारियाँ या ये मेडिसिन किस तरह हमारी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती है। सारी बात ये है कि जब हमारे यहाँ इंडिया से अब आप एक आयुर्वेदिक इलाज अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुपर है कि आयुर्वेदिक इलाज इंडिया में है जो हार्ट डिजीज़ को भी कवर करता है, कैंसर को भी कवर करता है, बहुत सारी। ये बेसिकली यूनानी मेडिसिन का ही है। उसमें जो बगदाद के अंदर ये जो हमारे यहाँ कुछ थोड़े से क्राइसिस आए, ये जो चंगेज़ खान ने जो कुतुब खाने जलाए, इसमें बहुत सारी किताबें जो इंडियंस ले गए, जो हिंदू मज़हब के मानने वाले ले गए, इसको आयुर्वेदिक इलाज कह दिया। फिर इसको जो मुसलमानों की जो थोड़ी बहुत मीरास बची, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये यूनान ले गए और ये यूनानी तिब के नाम से आपके सामने मौजूद है। जो अभी भाई हमारे यहाँ हर्बलिस्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं जो हमारी बीमारियों को रफ़ा करती हैं। ठीक है, इंसान जो है हार्मोन्स आप लोग सुनते हैं, हार्मोन्स किसी को नहीं पता हार्मोन्स क्या, हार्मोन्स इम्बैलेंस, हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी को नॉर्मल रखते हैं। लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन मौजूद होती है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो वो कंप्लीट हार्मोन्स लेकर दुनिया में आता है, लेकिन हम उसको जो एक लाइफ स्टाइल देते हैं, एक लाइफ स्टाइल के उसका किस तरह उसको खाना पीना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि माँ अपना दूध उसको नहीं पिलाती। हमारे यहाँ 80% माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनका हार्मोन्स वहीं पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको किस तरीके का एक लाइफ स्टाइल देते हैं कि वो बेसिकली कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, वो दिमागी तौर से कमज़ोर हो जाते हैं। या एक अजीब सी लाइफ का स्टाइल हो जाता है हम लोगों का। बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो आप उसको एक मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा मोबाइल देखेगा तो खाना खा लेगा, तो वो अपनी सारी एनर्जी मोबाइल पे लगा देता है, तो वो उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है और वो बच्चा जो है एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि वो मोबाइल देखता है तो खाना खाता है, मोबाइल देखता है तो सोता है, मोबाइल देखता है तो उठता है। तो ये हम लोग उसका लाइफ स्टाइल देते हैं जिससे वो बच्चा नेगेटिव मार्किंग्स स्टार्ट कर देता है और अपनी बॉडी की अपनी एनर्जी को वेस्ट करना शुरू कर देता है। और वही चीज़ बिल्टन होकर आगे हमारी बॉडी के अंदर वो हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर बचपन से बिल्डअप होती हैं और वो बुढ़ापे में जाके वो हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर बीमारियों के मालिक बन जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ जेनेटिक होती हैं जो कि हमारे माँ बाप से हमें मिलती है, डायबिटिक हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या कुछ इस तरह की डिजीज़ जो हमारे पेरेंट्स के साथ होती हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो हैं बीमार अपने रीज़न्स, अपनी वजह से होते हैं, हमारे गलत खाने पीने की वजह से, गलत सोने की वजह से, और हमारे यहाँ जो लाइफ स्टाइल एक हमने ले लिया है कि रात को हम जाग रहे हैं और सुबह हम उठ जाते हैं, तो उससे फितरत से जब हटते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। अभी जो आजकल एक नई बीमारी चली है बहुत ज़्यादा हेडेक, सर दर्द, जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं। हर आदमी को एक दर्द होता है, वो 2 पैनाडोल खा लेता है, या कोई थोड़ा सा हैवी पेन होता है तो वो और ज़्यादा हैवी पेन किलर ले लेता है। जो मुस्तकिल दवाइयाँ लेने से हमारे मैदे ख़राब हो जाते हैं, जिसपे हमें अल्सर की शिकायत भी हो जाती है। लेकिन सर के दर्द को कभी भी आप लोग मामूली ना समझें। इसको भी हम 2 क्लासों में तब्दील करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक जो होता है वो नॉर्मली भूख की वजह से, जो हमारे यहाँ की ख़वातीन दुबला होने के चक्कर में पूरा दिन फाके में रहती हैं, तो वो उसकी वजह से भी बहुत शदीद सीवियर पेन होता है। दूसरा एक और दर्द होता है जिसको हम दर्द शकीक़ा या माइग्रेन आपकी ज़बान में कहते हैं, कि वो आधे सर का दर्द रहता है। ये ज़्यादातर ना सोने की वजह से होता है कि लोग हम रात भर मोबाइल का इस्तेमाल करना या ना सोना, खाना टाइम पे नहीं लेना, टाइम पे आप लोग कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं करते। ज़्यादातर ये औरतों में और मर्दों में कम पाया जाता है, लेकिन ये चीज़ होती है। दूसरे गुर्दे की ख़राबी की वजह से भी आपका BP हाई रहता है और आपके सर में दर्द रहता है। जिगर की ख़राबी से भी आपके सर में दर्द रहता है। तो इसलिए सर दर्द को कभी भी आप लोग मामूली ना समझें। अगर ये दर्द आपका बार बार, जैसे किसी को हफ्ते में 1 होता है, कभी किसी को हफ्ते में 2 दफ़ा होता है, अगर किसी को यही ड्यूरेशन कम हो रहा है कि 3 दिन में रोज़ हो रहा है, 4 दिन में रोज़ हो रहा है और इसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो फिर आप फ़ौरन ही अपने जो डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर है या आप समझते हैं कि वो डॉक्टर आपके लिए अच्छा है, आप उसके पास जाइए और आप उससे फ़ौरन ही उसके बारे में मालूमात कीजिए। तो मतलब ये है कि किसी भी बीमारी को छोटा ना समझे। बीमारी छोटी हो, पहले वो बीमारी छोटी होती है, वो बढ़ के आगे बड़ी हो जाती है। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मोबाइल के इस्तेमाल ज़्यादा करने से एक और नई बीमारी है जिसको हम कहते हैं
सेल्सियस जो आँखों को अंधापन पैदा कर रही है। आंखें पहले वीक होती हैं और फिर आंखों में नज़र नहीं आता, और अगर बहुत देर आप मोबाइल से आंखें हटाते हैं तो आपको स्टार्च नज़र आने लगते हैं, जगह जगह चिंगारियाँ सी नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आपकी सर में इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में कम हो रहा है, ऑक्सीजन दिमाग में कम जा रही है, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। अगर आप लोग अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो अपने लाइफ स्टाइल को प्लीज़ चेंज कीजिए। रात को आप जल्दी सोएं, 6 से 7 घंटे से ज़्यादा बिस्तर पे ना लेटें, खाना टाइम पे खाएं, तीनों टाइम खाना लें, जिसमें स्पेशली सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट की वॉक लाजमी करें फास्टिंग में, और अपने आप को योगा एक्सरसाइज करें। हर आदमी अगर इस चीज़ को फॉलो करेगा तो एक तो हेडेक जो प्राइमरी सेक्शन में है वो नहीं होगा, कि उसको गहरी सांस नाक से लेकर मुंह से छोड़ें। दिस इज सिंपल दैट योगा, कि जितनी ऑक्सीजन आप अंदर लेते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकालें, तो आपकी बॉडी में ये बीमारियां जन्म नहीं लेती। दूसरे कि अगर आपको ये ड्यूरेशन कम हो रहा है और ये मुस्तकिल तकलीफ़ आपको हो रही है तो उसमें आप फ़ौरन अपने किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्शन में ये चला जाता है तो इसका मतलब है कि दिमाग में कोई रसौली है, या कोई इंटरनली ब्लीडिंग हुई है, या कोई इंजरी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए इस दर्द को कभी भी मामूली ना समझें और इसको फ़ौरन आप दिखाएं।